धर्म रूपी कवच को हमें धारण करना है। धर्म यानी जो दुर्गति में गिरने वाले आत्मा को धार कर रखे, यानी गिरते हुए बचाए और उसे सद्गति में ले जाए। हमें सच्चे धर्म की पहचान करके उसकी धारणा करनी है। जो धर्म मोहनीय कर्म को नाश करने में समर्थ है, वह सच्चा धर्म। मोहनीय कर्म आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु, वह सबसे बड़ा चोर है जो आत्मधन को लूट रहा है। हमें धर्म के सहारे इसको खत्म करना है। अब तक हमारी रुचि संसार की बातों को जानने की ही थी, जिससे लाभ कुछ भी न हो। ऐसी जानकारी क्या काम की? जो जानकर हमारे आत्मा का कल्याण हो, हमारे गुणों की वृद्धि हो, दोषों का नाश हो, वह ही सही रूप में जानना है, वह ही ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को पाने की रुचि बढ़ानी है और इससे कर्म का बल कमज़ोर करना है। सम्यक ज्ञान से हम कर्मों को आते हुए रोक सकते हैं या आए हुए कर्मों को दूर भी कर सकते हैं। ज्ञानी श्वासोश्वास में करे कर्मनो क्षय। अज्ञानी जीव बड़ी बड़ी साधना करके भी जितना कर्म क्षय नहीं करता, उससे ज़्यादा ज्ञानी सिर्फ एक श्वासोश्वास में करते हैं। राग यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति लगाव, वह एकदम पसंद आनी, उसमें ममत्व की बुद्धि करनी, उसे प्राप्त करने के लिए और प्राप्त होते ही दूर न होने देने के लिए मेहनत करनी। जिस पर राग होता है वह वस्तु या व्यक्ति के कारण, उसकी उप्राप्ति के कारण या वियोग के कारण जीव को द्वेष आता है। यह राग द्वेष बहुत ही खतरनाक है, आत्मा को अपने बंधन में बांध कर रखते हैं। परमात्मा की सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह ही है कि राग द्वेष को दूर करो। कोई भी कार्य करते करते हमारे राग द्वेष कम हो, वह ही लक्ष्य रखना। पूर्व में हो गए मुनि भगवंतों को उनके वचनों को याद करना है। उन्होंने कैसी कैसी परिस्थितियों में समता रखी, वह याद करना है। उस प्रकार से हम भी समता रखने की मेहनत अगर करेंगे तो हमारे भी कर्मों की निर्जरा होगी। ऊद यानी ऊपर, आसीन यानी बैठने का स्वभाव, उदासीन भाव यानी पर पदार्थों से ऊपर उठकर एकदम निर्लेप बन जाना, अपेक्षाओं से रहित बनना, प्रशंसा या निंदा दोनों की उपेक्षा करना। यह उदासीन भाव ही मोक्ष मार्ग है। अब उसे छोड़े बिना हमें आगे बढ़ते रहना है जब तक परम धाम की प्राप्ति न हो। यह उदासीन भाव यानी मुंह चढ़ाकर बैठने की बात नहीं है, लेकिन राग द्वेष से पर होकर दृष्टा भाव में, माध्यस्थ भाव में रहने की बात है। उदासीन भाव में सिद्ध के सुख का आस्वाद कर सकते हैं। श्री नए विजय जी महाराज साहिब के शिष्य महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज साहिब ने यह सज्जाई की रचना की है। इसमें आत्मा को हित शिक्षा दी गई है जो अमृत की बेल समान है।
जो भी व्यक्ति उसका भाव से स्वीकार करेगा यानी पालन करेगा, वह लोक में यश कीर्ति को प्राप्त करेगा, वह अजरा अमर बन जाएगा। हम इस अमृत का पान करके अपने दोष रूपी विष को दूर कर सकते हैं। ऐसी शक्ति हम सभी को मिले, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।